लोकल साइटेशंस क्या हैं, इसके लिए हम साइट्स कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, लोकल साइटेशंस किस तरीके से हम बना सकते हैं और हम अपनी लोकल साइटेशंस को किस तरीके से इंडेक्स करवा सकते हैं, ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। ये वो स्किल है, ये वो पार्ट है लोकल एसईओ का जो सिर्फ लोकल एसईओ साइटेशन सीख जाएं तो आप इससे ही अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। हम चलते हैं यहाँ पर, ये एक क्लाइंट है मेरा। यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम सर्च करते हैं क्लाइंट के बिज़नेस का नाम, आपने किसी भी बिज़नेस की साइटेशंस देखनी है गूगल पर तो आपने सर्च करना है गूगल पर उस बिज़नेस का नाम, फ़ोन नंबर या एड्रेस कुछ भी सर्च कर सकते हैं, तो उसकी जितनी भी साइटेशंस होंगी वो आपके सामने गूगल सर्च पर शो हो जाएंगी। अब साइटेशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ साइटेशंस हैं क्या। साइटेशंस आपके बिज़नेस का नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर कहीं भी मेंशन हो किसी भी साइट पर तो हम उसको साइटेशंस कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर ये जो आपकी एक जीएमबी प्रोफाइल है ये भी आपकी एक साइटेशन ही है, आपकी जो वेबसाइट है वो भी एक साइटेशन ही है, आपके सोशल मीडिया, फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये एक साइटेशन है, वहाँ पे आपके बिज़नेस का नाम मेंशन है। ये एक बैकलिंक भी हम इसे कह सकते हैं, बैकलिंक की एक टाइप है लोकल साइटेशंस। अब यहाँ पर काफ़ी सारी साइट्स होती हैं जैसा कि एप्पल मैप्स है, बिंग है, येल्प है, ये कुछ साइट्स हैं। यहाँ पे हम अपने बिज़नेस का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और बाकी डिटेल्स भी ऐड करते हैं, जैसा कि जीएमबी में हम ऐड करते हैं। यही तमाम डेटा हम उन साइट्स में ऐड कर रहे होते हैं, वहाँ भी अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और बिज़नेस प्रोफाइल बनाते हैं और इस तरीके से हमारी एक वो साइट वहाँ पे साइटेशन बन जाती है हमारी उन साइट्स पर। तो ये तमाम जहाँ पर भी हमारी बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन होगी उसे हम साइटेशन कह सकते हैं। अब हम लोकल साइटेशन बना रहे होते हैं ताकि इससे हमारी ब्रांडिंग अच्छी हो और हमारी इससे रैंकिंग्स अच्छी हो जाए। ब्रांडिंग इस तरीके से अच्छी होगी कि गूगल पे कोई भी हमारा नाम सर्च करेगा तो हमारे बिज़नेस की काफ़ी सारी मेंशंस होंगे, काफ़ी सारी साइट्स पे हमारा बिज़नेस लिस्ट होगा। और यहाँ पर अगेन मैं वो चीज़ कहूँगा कि NAP कंसिस्टेंट होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर 100% हर जगह कंसिस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर अब हम किसी भी साइट्स पर ऐसे ही नहीं बना देते हैं साइटेशन कि हमने एक लिस्ट बनाई है और उसी को फॉलो करेंगे, हर क्लाइंट के लिए हम सेम साइट्स पर ही बिज़नेस को लिस्ट करेंगे। नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में आपकी प्रोफाइल है, एरिया कौन सा है, आपकी नीश कौन सी इंडस्ट्री, डेंटिस्ट हैं तो उनके लिए अलग, प्लम्बर्स हैं तो उनके लिए अलग, कौन सा एरिया है। बट कुछ साइट्स ऐसी हैं जो मेन है, जो जिन पर हम बिज़नेस को लिस्ट करते हैं, जैसा कि बिंग हो गया, गूगल हो गया, इसके अलावा येल्प वगैरह, तो ब्राउन बुक और साइलेक्स, इस टाइप की जो साइट्स हैं, फोरस्क्वायर, यहाँ पर हम अपने बिज़नेस को लिस्ट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हमने यहाँ पर वही चीज़ के रेलिवेंसी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है कि जितनी ज़्यादा साइट रेलिवेंट होगी उतनी ही ज़्यादा वो हमें बेनिफिट देगी। साइटेशंस हम कम से कम हम 20 बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम 100 तक भी बना सकते हैं साइटेशंस, ये डिपेंड करता है बिज़नेस पर। सो यहाँ पर अब हमने इस बिज़नेस की साइटेशन देखनी है तो मैं दिखाता हूँ कि साइटेशंस कैसे दिखती हैं, किस टाइप की होती हैं। यहाँ पे मैंने बिज़नेस का नाम सर्च किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी लिंक्डइन, FB, येल्प एक साइटेशन है। यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, इनकी येल्प प्रोफाइल आ गई। अगर हम सेकंड पेज पर जाएँ तो लेट्स सी कि सेकंड पेज पर क्या आता है। हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये इनकी एक साइटेशन है। तो अब आप देखें ये किस तरीके से दिख रही होती है। ये येल्प है, यहाँ पर सेम गूगल GMB की तरह, बिज़नेस नेम, रिव्यूज़, एड्रेस, बिज़नेस का फ़ोन नंबर, बिज़नेस आवर्स, मैप, ये तमाम चीज़ें। अब इनकी दूसरी साइटेशंस पर जाते हैं। दूसरी साइटेशंस हैं, वैसे मैंने ख़ुद ही बनाई थी आई थिंक। ये जो इनका फ़ोन नंबर, ये इनका बिज़नेस नेम, बिज़नेस एड्रेस, फ़ोन नंबर, पिक्चर्स सेम। इसी तरीके से ये तमाम साइट्स होती हैं। हम साइट्स फाइंड करते हैं अच्छी सी कि कौन सी साइट्स रेलिवेंट हैं और उन साइट्स में हम अपने बिज़नेस को लिस्ट कर रहे होते हैं, इसे कहते हैं लोकल साइटेशन। इसका बेनिफिट ये होता है कि इनडायरेक्टली हमारी GMB की रैंकिंग्स भी इंप्रूव होती हैं, हमें थोड़ी बहुत ट्रैफिक इन साइट से भी आती है और हमारी ब्रांडिंग भी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर बस हमने एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि हमारी NAP कंसिस्टेंट हो और जिन साइट्स पे अपने बिज़नेस को लिस्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा स्पैमी साइट्स ना हो, वहाँ पर हमारा जो बिज़नेस हम लिस्ट कर रहे हैं वो साइट्स अच्छी हो, उनकी रेपुटेशन अच्छी हो और हमारे बिज़नेस से रेलिवेंट हो। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि लोकल साइटेशंस क्या हैं, लोकल साइटेशंस किस तरीके से दिखती हैं। अब हम बात करते हैं कि आपने लोकल साइटेशंस के लिए साइट्स कहाँ से फाइंड करोगे।
आपने किसी भी बिज़नेस आपको मिल गया, क्लाइंट ऑर्डर मिल गया, अब आपने काम स्टार्ट करना है लोकल एसईओ का और आपने लोकल साइटेशंस बनानी है, तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली साइट्स चाहिए होंगी। अब कुछ साइट्स हैं मेन साइट्स, वो तो सेम ही रहती हैं, जैसे मैंने आपको बताया उन पर आप अपने बिज़नेस को लिस्ट करेंगे, जैसे कि एप्पल मैप्स, बिंग वगैरह, यहाँ पर आपने करना है। अब इसके बाद आपने रेलिवेंट साइट्स फाइंड करनी है। अब उसके बहुत ज़्यादा तरीके हैं, बहुत ज़्यादा, वो आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल ले लेते हैं किसी भी बिज़नेस की, जैसे जिस बिज़नेस की हम शुरू से ले रहे हैं उसी को करते हैं कि वो प्लम्बर है वैंकूवर में, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे प्लम्बिंग डायरेक्टरीज लिस्ट, तो हमारे सामने लिस्ट आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं टॉप 10 डायरेक्टरीज टू प्रमोट योर प्लम्बिंग बिजनेस, यहाँ से आप देख सकते हैं। बट यहाँ पर ये इतनी साइट्स अच्छी आई नहीं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ प्लम्बिंग साइट्स लिस्ट। यहाँ पर हम एरिया करते हैं वैंकूवर, क्योंकि नीश रेलिवेंट जो होती हैं वो एक तो कम होती हैं और वो ज़्यादातर पेड होती हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे वैंकूवर डायरेक्टरीज ब्राइट लोकल। अब आपने जो डायरेक्ट साइट्स हैं ना वो ब्राइट लोकल के पास ज़्यादा अच्छी हैं। अब ये कैनेडियन साइट्स हैं, ये बिज़नेस कनाडा का है, तो कैनेडियन जो भी साइट्स होंगी रेलिवेंट होगी। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये यूएसए बिज़नेस, यूएसए के बिज़नेस इसके लिए आप यहाँ से ले सकते हैं, कैनेडियन के लिए यहाँ से। इसी तरीके से यूके का है तो आप सर्च कर सकते हैं यूके डायरेक्टरीज़ या साइटेशंस लिस्ट, तो इस टाइप के कीवर्ड्स आप सर्च करेंगे तो आपके सामने साइट्स आ जाएंगी। ये टॉप 50 जर्नल साइटेशन साइट्स हैं, ये जर्नल वो हैं, यहाँ पे आप अपने बिज़नेस को लिस्ट कर सकते हो, बेशक आप किसी भी एरिया के हो या फिर किसी भी नीश का आपका बिज़नेस है। तो ये जर्नल आप यहाँ से ले लो और अपने पास शीट में या किसी जगह आप नोट कर लो और इन पर उसके बाद आप यहाँ पर साइट्स ले सकते हो। अब हम ब्राइट लोकल पर जाते हैं। मैं ब्राइट लोकल पर जाकर आपको दिखाता हूँ कि इनके पास पूरी एक लिस्ट पड़ी हुई है। 1 सेकेंड, ये देखें, ये तमाम कंट्रीज़ की इनके पास लिस्ट पड़ी हुई है, साइटेशंस बाय इंडस्ट्री। आप देख लें ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज इन्होंने कवर की हैं। यहाँ से मैं डॉक्टर्स पर क्लिक करता हूँ, डॉक्टर्स की साइट यहाँ पर आ जाएंगी। थोड़ी सी लोडिंग होगी, आई थिंक मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। पेज को रिफ़्रेश किया और उसके बाद आप ये देख सकते हैं ये तमाम साइट्स आ चुकी हैं डॉक्टर से रिलेटेड, उसी तरीके से डेंटिस्ट से रिलेटेड या जिससे भी इंडस्ट्री वाइज भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं और एरिया वाइज भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप काफ़ी रेलिवेंट साइट्स लेके अपने पास कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब एक मेथड तो ये हो गया, ये भी आपके लिए इनफ है, लेकिन सेकंड मेथड ये है कि आपको अपने कंपेटर्स अगर पता, मैंने बताया था कि कंपेटर्स कैसे फाइंड करने हैं, ऑलरेडी आपको पता होंगे, अदरवाइज़ आपने सेमरस से जाके अपने कंपेटर्स फाइंड कर लेने हैं। अब आपने वो जो कंपेटर की डोमेन होगी ना, आपने ये इन्वर्टेड कॉमास ऐड करके और उसकी जो डोमेन है वो यहाँ पर टाइप कर देनी है और जहाँ जहाँ उसकी ये बिज़नेस लिस्ट होगी, ये डोमेन होगी जिस साइट पर, वो तमाम गूगल पर शो हो जाएंगी। अब ये एक यहाँ पर मैंने टाइप किया माइनस साइट, मतलब इस साइट के अलावा, इसकी अपनी साइट के अलावा वो तमाम साइट्स दिखा दो जहाँ पर ये बिज़नेस लिस्ट है। तो यहाँ पर ये देखें ट्रस्ट पायलट पर ये बिज़नेस लिस्ट है, फेसबुक पर है, क्रंच बेस पर है, ये लोकल साइटेशंस ही हैं, ये लोकल साइट्स हैं। तो यहाँ पर हमने येल्प आ गया, यहाँ पर हमने बिज़नेस को लिस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपेटर्स ने कहाँ कहाँ लिस्ट किया हुआ है। अगर वो आपके टॉप कंपेटर्स हैं, टॉप पर रैंक कर रहे हैं, तो इसका मतलब उन्होंने रेलिवेंट साइट्स पर ही लिस्ट किया हुआ है। तो आपने वो साइट्स यहाँ से फाइंड करनी है और उनको आप नोट डाउन कर सकते हो। आपने देख लिया कि किस तरीके से हमने ब्राइट लोकल से साइट्स को फाइंड किया, सेकंड हमने किस तरीके से गूगल से कुछ साइट्स को फाइंड किया, और थर्ड तरीका है सेमरस के थ्रू साइट्स को फाइंड करने का। आपने सेमरस में जाना है और डोमेन ओवरव्यू पर क्लिक करना है। अपने जो भी कंपेटर होगा, 2 से 3 आपके जो टॉप कंपेटर्स होंगे उनमें से किसी एक कंपेटर का आपने यहाँ पे नाम टाइप करना है या आपने कॉपी पेस्ट कर देना है। देन आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे उस वेबसाइट की तमाम डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे उनके बैकलिंक्स भी मेंशन है कि कितने उनके बैकलिंक्स हैं। आप जैसे ही बैकलिंक्स पर क्लिक करेंगे आपके सामने उनका डेटा आ जाएगा, उनके तमाम बैकलिंक्स, जितने भी बैकलिंक्स बने हुए हैं तमाम उनके बैकलिंक्स का डेटा आ गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, और वो यहाँ पर लोकल साइटेशन उन्होंने बनाई होगी, आप भी यहाँ पर लिस्ट हो सकते हैं। बट हमने फाइंड करनी है रेलिवेंट साइट। तो रेलिवेंट फाइंड करने के लिए आपने यहाँ पर आपकी फ़िल्टर कर सकते हैं, आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे इंडस्ट्री वाइज। अब इंडस्ट्री वाइज है तो मैंने यहाँ, ये लीमोजीन की सर्विस देते हैं तो मैंने यहाँ टाइप किया लीमो। अब ये लीमो सर्विस देते हैं। अगर मैं यहाँ लीमो टाइप करता हूँ, टाइप करने के बाद मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ, तो अब मेरे सामने वो साइट्स आएंगी जिनके URL में या फिर जिनकी साइट्स के नेम में लीमो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लीमो सर्विस इन DC।
बेस्ट 30 लिमोजिन सर्विसेज। अब ये इसमें से तमाम सब तो लोकल साइटेशन नहीं होंगी, वो आपने खुद ही ऑब्वियसली फाइंड करनी है, बट यहाँ पे आपको मैंने एक आइडिया दे दिया कि यहाँ से आप इस तरीके से साइट्स फाइंड कर सकते हैं। और जैसा कि ये साइट है तो काफ़ी यहाँ से आपको साइट्स मिल सकती हैं इंडस्ट्री वाइज नीश के लिए। और अब हम देखते हैं कि आपको अगर जियो रेलिवेंट साइट चाहिए, उस एरिया के लिए चाहिए, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आप टाइप करें वाशिंगटन। अगर इन्होंने इससे रेलिवेंट कोई साइट्स पर इनका बिज़नेस लिस्ट है तो हमारे सामने वो साइट्स आ जाएंगी। मैंने यहाँ पर वाशिंगटन टाइप किया और एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करने के बाद अब मेरे सामने वो साइट्स आएंगी जहाँ पर वाशिंगटन मेंशन है। अब ये इनका इन साइट्स पर बैकलिंक्स ही हैं, तो आपने ये तमाम चीज़ें देख लेनी है। यहाँ से अच्छी अच्छी साइट्स आप फाइंड करके अपने पास लिस्ट कर सकते हैं। सो ये कुछ मेथड्स थे। अब आपको पता चल गया कि लोकल साइटेशंस क्या होती हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से हम लोकल साइटेशंस बनाने के लिए अच्छी अच्छी साइट्स फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोकल साइटेशंस आप किस तरीके से बनानी है, आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो एक काफ़ी फेमस साइट है, उसका नाम है हॉटफ्रॉग। तो मैं आपको उस पर बनाकर दिखाऊँगा। ऑब्वियसली अब हज़ारों साइट्स हैं, मैं सब पे तो आपको बिज़नेस लिस्ट करके नहीं दिखा सकता, तो बेसिक सेम ही है। तो ये चीज़ आप हर जगह अप्लाई करेंगे। मैं आपको एक साइट पर बिज़नेस लिस्ट करके दिखा देता हूँ। उस साइट का नाम है हॉटफ्रॉग। तो आपने हॉटफ्रॉग पर जाना है। अब मैं आपको बेसिक बता दूं साइटेशन किस तरीके से बनती है। सबसे पहले आपने साइट पर जाना होता है। साइट पर जाने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल बनानी होती है। जैसे ही आप सिंपल कहीं भी लॉगिन करते हैं, साइन अप करते हैं किसी भी वेबसाइट पर, आपको आप कुछ अपने नाम, एड्रेस और नाम, अपना ईमेल वगैरह पासवर्ड वहाँ पर टाइप करते हैं और आप लॉगिन कर जाते हैं। तो इसी तरीके से आपने यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने अपना बिज़नेस लिस्ट करना है। जैसे बिज़नेस आप अपना लिस्ट करते हैं GMB पर, दूसरी जगहों पर। सिंपल, बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस है। जो जैसे ये जो चीज़ें मांगते रहेंगे वो चीज़ें आपने इनको प्रोवाइड करते जाना है। हॉटफ्रॉग पर आपने क्लिक करना है। हॉटफ्रॉग की वेबसाइट आपने यहाँ पर फाइंड कर ली। अब आपने यहाँ पर ऐड बिज़नेस। अब ये जितनी भी साइट्स होती हैं ना, यहाँ ये साइट ज़्यादातर होती हैं यूज़र्स के लिए कि यहाँ पे कोई भी आके अपनी सर्विस, जैसा कि गूगल मैप पर हम जाते हैं डेंटिस्ट फाइंड करना है, कोई भी सर्विस फाइंड करना है, उसी तरीके से यहाँ पर भी लोग आते हैं प्लम्बर की सर्विस चाहिए हो, किसी की भी सर्विस चाहिए हो उस स्पेसिफिक एरिया में, तो ये उनके लिए भी होता है। अब ये यहाँ पर इन्होंने बनाया है वेंडर्स के लिए। तो हम यहाँ ऐड बिज़नेस पर जाएंगे। ऐड लिस्टिंग का ऑप्शन हो सकता है, ऐड बिज़नेस का हो सकता है, लिस्ट योर बिज़नेस, इस टाइप के आपने वो खुद ही फाइंड करने हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्टली अपने बिज़नेस को लिस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पहले हमने लॉगिन करना है, साइन अप करना है। तो यहाँ पर आपने लॉगिन पर क्लिक करना है, अपनी प्रोफाइल बना लेनी है। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो डोंट हैव एन अकाउंट पर क्लिक करूँगा और साइन अप कर दूँगा। साइन अप पर क्लिक करने के बाद अहमद, यहाँ पर अपना लास्ट नेम, अपनी ईमेल और गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब मुझे इन्होंने कहा कि आपको ईमेल रिसीव हुई है, वो ईमेल आप चेक करें। तो मैं ईमेल चेक करता हूँ। ईमेल रिसीव हुई होगी, इनकी हॉटफ्रॉग की तरफ से नोटिफिकेशन आया होगा आई थिंक वेरिफिकेशन के लिए। ये इनकी तरफ से ईमेल रिसीव हुई है। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया, ये इनकी तरफ से लिंक आया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक कर देना है। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद अब आपने अपना पासवर्ड सेट कर लेना है। मैंने यहाँ से अपना पासवर्ड सेट कर लिया, सेट पासवर्ड पर क्लिक किया। अब आई थिंक मेरा अकाउंट बन चुका है। जी, मेरा अकाउंट बन चुका है और मेरी आईडी वेरीफाइड है। अब मैं यहाँ पे सिंपली अपना बिज़नेस लिस्ट कर सकता हूँ। मैंने ऐड अ बिज़नेस पर क्लिक करना है और अपने बिज़नेस की तमाम डिटेल्स यहाँ पर दे देनी है। बिज़नेस की जितनी भी डिटेल्स होंगी वो आपने ऐड कर देनी है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ऑलरेडी आपका बिज़नेस लिस्ट ना हो। अगर आपका बिज़नेस ऑलरेडी लिस्ट है तो डुप्लीकेट साइटेशन बन जाएगी, उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ों के आगे स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब है कि ये यहाँ पर आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, वो ज़रूरी है। और बाकी जिनके आगे स्टार नहीं है तो वो ऑप्शनल है, वहाँ पर अगर आप इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है। तो मैं आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए ऐड कर रहा था, मुझे साइटेशन नहीं बनानी। और तो यहाँ पर मैं कंप्लीट डिटेल्स ऐड कर दी। तो आपने यहाँ पर करना है, आपने बॉक्स को चेक कर लेने हैं दोनों और आपने सबमिट प्रोफाइल कर देना, आपकी प्रोफाइल सबमिट हो जाएगी। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि 2 स्टेप्स हैं। एक, आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है पर्सनल, और जब प्रोफाइल आपकी बन जाएगी उसके बाद आपने अपने बिज़नेस को लिस्ट करना है। ये सेम बेसिक्स हैं, ये तमाम जितनी भी लोकल साइटेशंस हैं उन पर यही अप्लाई होगा। आपने वहाँ पर यही करना है, पहले अपनी प्रोफाइल बनानी है, उसके बाद अपने बिज़नेस को वहाँ पर लिस्ट कर देना है। अब ये अप्रूवल के लिए जाता है, तो अब ये अप्रूवल के लिए जाएगा, उसके बाद आपको ईमेल इनकी तरफ से
रिसीव हो जाएगी जब साइट अप्रूव हो जाएगी। बहुत सारी साइट्स ऐसी होती हैं जहाँ पर फ़ौरन अप्रूव हो जाती है और कुछ साइट्स थोड़ा सा टाइम लेती हैं अप्रूव होने के लिए। अब आपको पता चल गया कि लोकल साइटेशंस क्या हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम कहाँ से साइट्स फाइंड कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोकल साइटेशंस बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, साइटेशंस बना तो लेते हैं लेकिन उन साइटेशंस को वो इंडेक्स नहीं करवाते। अब इंडेक्स जब तक आपकी साइट नहीं होगी वो गूगल पर शो नहीं होगी, और जब तक आपकी साइट गूगल पर शो नहीं होगी तब तक आप उससे बेनिफिट नहीं ले सकते। आपकी वो साइटेशंस के लिए आपने जो भी टाइम या इन्वेस्टमेंट की वो आपकी ज़ाया हो चुकी है, तो इसलिए आपने उसको लाजमी इंडेक्स करवाना है। अब इंडेक्स करवाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं तो जो यूज़ करता हूँ आपको वही बताऊँगा, मैं टूल यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पर आपने अगर बग़ैर पैसे इन्वेस्ट किए आपने करना है तो उसका यही तरीक़ाकार है। उसके काफ़ी सारे तरीके हैं, उसमें से एक तो ये है कि आपने स्पैमी साइट्स पर बिज़नेस को लिस्ट नहीं करना, अच्छी साइट्स पर लिस्ट करना है। वहाँ पर क्रॉलर आता रहता है गूगल का, तो आपकी जल्दी हो सकता है कि आपकी साइटेशन इंडेक्स हो जाए। सेकेंड, आपने कोशिश करनी है कि जितने भी ऑप्शंस हैं आपने वो सारे ऑप्शन फिल करने हैं। आपने अपनी बिज़नेस की कंप्लीट डिटेल्स ऐड करनी है। जितनी ज़्यादा डिटेल्स आप अपने बिज़नेस की देंगे और उतने ज़्यादा आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी और आपकी वो इंडेक्स होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये कुछ ऑप्शंस हैं। इसके अलावा आपने ट्राई करना है कि आपकी जो साइट्स की साइटेशन का लिंक है वो आपने गूगल सर्च कंसोल में देना है इंडेक्सिंग के लिए। इसके अलावा आप अपने ऐसा कर सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि दूसरी जो साइट्स हैं वहाँ से आप लिंक दें अपनी साइटेशंस को। ये तरीका बहुत ज़्यादा काम आता है। इसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि रेडिट हो गया, कोरा हो गया, वहाँ से आप लिंक दें अपनी जो साइटेशंस हैं उनको। यहाँ पे आप अपने सोशल मीडिया पोस्ट में आप लिंक ऐड कर सकते हैं अपनी साइटेशंस का। आप अपने ब्लॉग्स में ऐड कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। वेबसाइट में आप एक सेपरेट पेज बना सकते हैं, लाइक उसका टाइटल आप रख सकते हैं हेयर यू कैन फाइंड अस, और वहाँ पर आप तमाम अपनी जितनी साइटेशंस हैं उनको लिस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने जगह जगह अपने साइटेशंस के लिंक ऐड करने हैं, तो उससे काफ़ी सारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी साइटेशंस इंडेक्स हो जाएं। इसके अलावा जो तरीका मैं यूज़ करता हूँ वो ये है कि मैं एक टूल का यूज़ करता हूँ। उस टूल का नेम है वो टूल मैं आपको दिखाता हूँ। उस टूल का नाम है ओमेगा इंडेक्सर। अब ओमेगा इंडेक्सर भी अभी अपडेट आई है इनकी, तो इनकी प्राइजेज़ बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं, बहुत ज़्यादा। पहले इनकी प्राइजेज़ बहुत कम थी, बट स्टिल फिर भी ये दूसरे टूल से सस्ता है। एक और टूल है इंडेक्स मी नाउ, बहुत अच्छा टूल है लेकिन वो काफ़ी प्राइस उसकी ज़्यादा है। इसकी अगर हम प्राइसिंग देखें तो ये आपके सामने इसकी प्राइसिंग है 400 इसके क्रेडिट्स हमें मिलेंगे $60 में अगर इसका बेसिक वाला पैकेज हम लोग बाय करते हैं। सो ये इसकी प्राइसिंग है। मैंने ये परचेज़ किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे हमें तमाम डिटेल्स बताता है कि आपकी कितनी कैंपेन है, मतलब कितने बिजनेसेस के लिए मैंने वो इंडेक्सेशन के लिए कहा था, कितने लिंक्स मैंने सबमिट करवाए हैं, कितने इंडेक्स हो चुके हैं, तो वो तमाम डिटेल्स ही हमें डैशबोर्ड में बताता है। अब इसके दो टाइप्स के डैशबोर्ड हैं, एक पुराना एक नया। मैंने जैसा कि आपको बताया अपडेट हो चुका है। कैंपेन्स में जाएंगे, ऑल कैंपेन्स में जाके हमारे सामने वो तमाम कैंपेन्स आ जाएंगी जो मैंने यहाँ पर की हुई थी। मैंने तमाम कैंपेन्स की हुई थी, इनके URLs मैंने दिए हुए थे इंडेक्सेशन के लिए। अब हम चेक करते हैं न्यू डैशबोर्ड। अब जब भी आप न्यू प्रोफाइल बनाएंगे तो आपको इस टाइप का डैशबोर्ड शो होगा। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितनी कैंपेन्स आपकी प्रोग्रेस में है, कितनी क्यू में है और कितनी आपकी इंडेक्स हो चुकी हैं। और ये रिफ़ंड भी करते हैं। अगर आपकी कोई लिंक आपका नहीं हुआ इंडेक्स तो आपको ये आपका क्रेडिट रिफ़ंड कर देंगे। सो यहाँ पर हम चलेंगे कैंपेन्स में। अगर आपने न्यू कैंपेन बनानी है, आपने कैंपेन में जाना है और क्रिएट कैंपेन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। आपके पास अगर कोई तमाम साइट्स जो लिंक्स हैं वो पड़े हुए हैं तो आप यहाँ पर वो जो टेक्स्ट फाइल है आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो डायरेक्टली, अदरवाइज़ आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। हमारी अगर कोई भी साइट है तो यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कैंपेन का आपने कोई भी नाम दे देना है। अगर बिज़नेस हमारा यहाँ पर है पैसिफिक ब्लू के नाम से, तो मैंने यहाँ पर दे दिया और जितने भी लिंक्स हो गए मैंने यहाँ पर वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देना है। यहाँ पर अगर मैं कोई भी रैंडम सा यहाँ पर मैंने लिंक ऐड किया और यहाँ पर हमने ड्रिप फीड सेलेक्ट करनी है। अब ड्रिप फीड है कि आप कब तक चाहते हैं कि आपके कितने टाइम लगे इनको इंडेक्स होने में।
अब ज़्यादा लोग ड्रिप फीड ज़्यादा इसलिए करते हैं कि ज़्यादा 30 डेज़ का कर दिया तो गूगल को वो नेचुरल लगेगा, और वो नेचुरल लगेगा तो वो इंडेक्सेशन ज़्यादा बेटर होगी। बट अगर आपको जल्दी है तो आप 1 डे भी कर सकते हैं। 1 डे करने के बाद आपने क्रिएट एंड रन कर देना है और ये रन होना स्टार्ट हो जाएगी, और कुछ ही दिन के अंदर या 24 आवर्स के अंदर आपकी जो साइट्स होंगी, जितनी भी साइटेशंस होंगी वो इंडेक्स हो जाएंगी। जब आपकी साइटेशन इंडेक्स होती हैं सही मायने में, आपको तब उनका फ़ायदा मिलता है, तब आपको आपकी GMB की रैंकिंग्स इम्प्रूव होती हैं।